ओम नमः। राम राम रटते रहो, जब लगे घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ये नवरात्रा का परम पावन पर्व चल रहा है। वर्ष में 2 बार नवरात्रा आते हैं। नवरात्रा में पूजा हम माता पार्वती के रूप में 9 नामों से जुड़ी हुई 9 देवियों की करते हैं। लेकिन वास्तव में नवरात्रा है क्या? नवरात्रा का संबंध किससे है? क्या सचमुच माता पार्वती से है या फिर प्रभु श्री राम जी से? रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं जो चैत में नवरात्रा आता है वो क्या है कि नौमी भूमि पार मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। नौमी तिथ, दिन मंगलवार, चैत का महीना, ना रात्रि है ना रात्रि है ना दिन, क्या है? मध्य अवस्था है। ना तो ठंडी है ना गर्मी, और शुक्ल पक्ष में यह घटना घटती है कि प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है। अब राजा दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों बाद 4 पुत्रों ने जन्म लिया, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। अब जिसके यहाँ कोई संतान ना हो और 20 साल बाद कोई लड़का या लड़की पैदा हो तो वहाँ एक दिन का उत्सव नहीं, फिर तो वहाँ महीनों उत्सव चलता है। इसी प्रकार से राम जी का जन्म होता है चैत के महीने में और बड़ी धूमधाम से 9 दिन उत्सव चला। देवी देवताओं ने खूब प्रार्थना की और उत्सव के रूप में पूरी अयोध्या झूम रही थी। तो चैत के महीने भगवान राम का जन्म हुआ, जो हम राम के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ भी देवी जी का कोई उल्लेख नहीं आ रहा है। यहाँ किसका जन्म हुआ? राम जी का जन्म। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, 9 दिन खूब धूमधाम से विशेष उत्सव मनाया गया। तो इस प्रकार से वो राम जी का जन्म दिवस हो गया। अब क्वार के महीने में विधिवत हम देवी पूजा करते हैं। तो इस क्वार के नवरात्रा में देवी का क्या संबंध है और राम जी का क्या संबंध है? वास्तव में जब प्रभु श्री राम जी का, भगवान श्री राम जी का वनवास हो गया और वनवास काल में उन्होंने बड़े कष्ट उठाए और उसी समय सीता का हरण हो जाता है रावण के द्वारा। जब सीता का पता चलता है कि रावण ने सीता का हरण किया है तो प्रभु श्री राम वानरी सेना के साथ समुद्र पार करते हुए लंका पहुंचे। राम रावण का युद्ध 1 महीना चला। इस 1 महीने में 9 दिन विधिवत राम रावण का युद्ध, घनघोर युद्ध हुआ है, जिसमें 9 दिन देवता लोग स्तुति और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस दुष्ट आताताई रावण का अंत कीजिए, इस आतंकवादी रावण का अंत कीजिए। पहले दुष्ट आताताई कहलाते थे, आज ये आतंकवाद का स्वरूप हो गया है। वो रावण, ये रावण सब एक ही है। तो बोले इस दुष्ट आताताई आतंकवाद का अंत कीजिए प्रभु, और प्रार्थना कर रहे थे। 9 दिन घनघोर युद्ध, देवी देवताओं के द्वारा स्तुति, और 10वें दिन रावण मारा जाता है, जिसको हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। और रावण के मरने के बाद में फिर प्रभु श्री राम अयोध्या आते हैं, उनका राज्य अभिषेक होता है। वही राज्य अभिषेक दीपावली के रूप में मनाया जाता है।
उनकी खुशहाली में पूरी अयोध्या ने घी के दीपक जलाए, अपने दरवाजे पर जला जला करके रखे, जहाँ से ये दीपावली की शुरुआत होती है। और आप लोग देखते भी हैं कि इस क्वार के महीने में रामायण होती है, रामायण का पाठ करते हैं, रामलीला होती है, 9 दिन विधिवत रामलीला चलती है, 10वें दिन रावण का पुतला जलाते हैं। कहीं कहीं तो 1 महीने तक रामायण चलती है। तो इसमें देवी वाला उत्सव तो कहीं आ ही नहीं रहा है, ना तो कहीं देवी की चर्चा हो रही है और न ही कोई देवी की घटना आ रही है। जैसा कि माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ फागुन के महीने में, जिसे हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। बस यही एकमात्र त्योहार है प्रभु शिव जी का और माता पार्वती का। वो विस्तार से हम आगे बताएंगे। अभी हम इतना ही बताएंगे कि वास्तव में प्रभु राम जी ने असुरों का अंत किया, आतंकवाद का अंत किया, धर्म की स्थापना की। उन्हीं राम जी का ये नवरात्रा है। कोई कहता है कि प्रभु श्री राम जी ने देवी को पूज करके और रावण का वध किया था। ये कहाँ तक बात सही है? तो रामायण के उत्तर कांड में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा अमित कोटि अरि मर्दन। करोड़ों कामदेव के समान राम शोभामायन है और दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन। एक दुर्गा नहीं, अनंत दुर्गाओं के समान शत्रु का अरमर्दन करने में सक्षम है। कौन? एक राम। जो एक राम इतने शक्तिशाली हैं, तो एक दुर्गुणी की पूजा करके वो कितनी शक्ति पाएंगे? जो स्वयं पीएम हो, प्रधानमंत्री का पद जिसके पास हो, तो क्या किसी सिपाही, दरोगा, डीएम की पूजा करेगा वो? तो ये गप्प है कि देवी की पूजा करके और राम जी ने रावण का संहार किया, कदापि नहीं। इससे पूर्व में एक घटना और घटती है। जब प्रभु राम लक्ष्मण वनवास में थे, सीता का हरण हो गया था और भगवान शिव सती के साथ कैलाश लौट रहे थे अगस्त मुनि के आश्रम से। रास्ते में भगवान राम को देखा तो शिव जी ने प्रणाम कर लिया। जब शिव जी ने प्रणाम किया तो माता सती ने पूछा, ये कौन है, किसको प्रणाम किया? बोले, ये तीनों लोगों के स्वामी, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे इष्ट देव आराध्य हैं। सती ने कहा, समझ में तो नहीं आता, एक औरत के लिए वन वन घूम रहे हैं, ये तो राजकुमार जैसे लगते हैं और तपस्वियों का भेष बना करके एक औरत के वियोग में इतने दुखी, ये पारब्रह्म परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? भोलेनाथ बोले, विश्वास कर लो और स्वीकार कर लो, ये पारब्रह्म परमेश्वर हैं। सती ने कहा, प्रभु थोड़ा मैं पास में जाके प्रणाम कर लूं? भोलेनाथ ने कहा, इनसे दूर से प्रणाम करने में भलाई है, कहीं पास में जाकर के लेने देने ना पड़ जाएं। लेकिन सती को परीक्षा लेनी थी। अब सती वहाँ जो है अनुमति लेके पहुँच गई भोलेनाथ से। भोलेनाथ जी मना किया, समझाया, लेकिन क्या करें, नारी विवश नर सकल गुसाई। जब भोलेनाथ ही नहीं समझा पाए तो साधारण व्यक्ति तो बात ही क्या है। अब गई सती, तो सती ने सोचा मैं कैसे इनकी परीक्षा लूँ और कैसे इनका परिचय मिलेगा, तो सीता का भेष बना लिया। और जब सीता का भेष बना के इधर से राम लक्ष्मण जा रहे थे, उधर से सती सीता का भेष बना के चली आ रही थी। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज माता सती ये सीता का भेष बना के क्यों घूम रही हैं। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया माता पार्वती को, मन ही मन, ये तो प्रभु श्री राम जाने और माता श्री जाने, मैं क्यों बीच में पड़ूं। और जैसे ही सती प्रभु श्री राम जी के सामने पहुंची तो प्रभु श्री राम प्रणाम करते हैं, बोले, मातेश्वरी प्रणाम,
पिता का नाम लेते हुए दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती को हम प्रणाम करते हैं। और मातेश्वरी, तुम वृषकेतु को कहाँ छोड़ आई? भोलेनाथ कहाँ हैं? तुम अकेली इस वीरवान जंगल में क्या भ्रमण कर रही हो? जब सती ने यह सुना तो सती की तो हालत ही खराब। कहीं अब तो इनसे बात ना करने में ही भलाई है। अब सती दबे पांव पीछे लौटने लगी। अब देखा पीछे मुड़ करके तो उधर राम लक्ष्मण सीता, दाएं बाएं राम लक्ष्मण सीता। और इतना ही नहीं, फिर आंख मूंद करके बैठ गई कि अब कुछ ना दिखाई दे। अंदर जब देखती है तो अनगिनत देवी देवता और राम जी की सेवा में लगे हैं। जो सती अपने को सर्वश्रेष्ठ मानती, उस सती जैसी ना जाने कितनी स्त्रियां राम जी के सामने हाथ जोड़े खड़ी हैं। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब तो सती की हालत खराब। अब सती वहां से जो है भागी और भोलेनाथ जी के सामने पहुंची। तब भोलेनाथ ने कहा, बोले परीक्षा ले ली? बोले नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने प्रणाम किया हाथ जोड़ के, मैंने भी जाके ऐसे ही प्रणाम कर लिया। वास्तव में वो पारब्रह्म परमेश्वर हैं। तब भोलेनाथ जी ने कहा, गई तो ये बड़ी तपाक से थी, आखिर ऐसा इसने क्या कर डाला जो इतनी पसीना पसीना और घबराई हुई है? कि तब शंकर देखियो धर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। जो सती ने चरित्र किया था शंकर जी ने जान लिया। ये है अवतार, ये है चमत्कार कि भोलेनाथ ने शिव जी के बारे में वो जान लिया जो नहीं करना चाहिए था वो कर डाला। तब शिव जी प्रण करते हैं, इसने तो माता सीता का भेष धारण कर लिया, अब इस जन्म में तुझसे भेंट नहीं होगी। और भोलेनाथ ने उसका त्याग कर दिया। फिर आकाशवाणी होती है, प्रभु आपने जो प्रण किया है ये प्रण तो कोई विरला ही कर सकता है। सती ने पूछा, बोले क्या प्रण किया भोलेनाथ? बोले 3 दिन में खुद ही पता चल जाएगा। और सती को पता लगे इन्होंने मेरा त्याग कर दिया। तो अब आप विचार कीजिए कि जिन प्रभु के सामने अनगिनत देवी देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, सती की तरह अनगिनत देवियां हाथ जोड़े खड़ी हैं, तो वो क्या किसी एक देवी की पूजा करेंगे? क्या किसी देवी से आशीर्वाद लेंगे जो स्वयं इतनी शक्तिशाली हैं, जिनके पास इतनी शक्ति जिसकी कोई सीमा ही नहीं है? तो इस प्रकार से भगवान राम रावण का संहार करते हैं, देवी देवताओं को स्वस्थ करते हुए रावण के चंगुल से छुड़ाते हैं और सभी देवी देवता अपने अपने धाम जाते हैं, अपने अपने पद को संभालते हैं। तो वास्तव में भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो हम रामायण का पाठ कर रहे हैं, हम रामलीला देख रहे हैं, फिर 10वें दिन रावण को फूंक रहे हैं, पुतला बना करके जला रहे हैं। धर्म की अधर्म पर विजय आज हुई और प्रत्येक वर्ष हम ऐसा करते हैं। अब ये देवी जी इसमें कैसे घुस गई, ये कैसे घुसी, कैसे आई, हम अगले वीडियो में ये बताएंगे। तो वास्तव में ये नवरात्रा प्रभु श्री राम जी का रावण पर विजय प्राप्त करने का उत्सव है। हमें इस 9 दिन में इतना संयम, नियम, उपवास, व्रत करना चाहिए कि अधर्म हमारे ऊपर सफल ना हो पाए। हम धर्म की धुरी पर ही और धर्म के मार्ग पर ही निरंतर बढ़ते चलें। यही नवरात्रा का संदेश हमें मिलता है प्रभु श्री राम जी के द्वारा। कैसे विजय प्राप्त करनी है, कैसे विजय मिलेगी, वो राम जी के जीवन के द्वारा मिलती है। यही 9 दिन में रामलीला के द्वारा दिखाया जाता है कि अधर्म पर और धर्म की विजय कैसे होती है। तो वो नवरात्रा राम जी के जन्म दिवस, ये नवरात्रा राम जी के द्वारा रावण पर विजय। इस प्रकार से दोनों नवरात्रा का संबंध प्रभु श्री राम जी से है। ये भटकाव कैसे आया, क्यों आया,
वो अगले वीडियो हम बताएंगे।